अब आपको हमने बताया था कि अब हम सीधे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन के कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो उसके पहले सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है, कितने प्रकार के टेम्परेचर होते हैं और इन टेम्परेचरों का आपस में क्या संबंध होता है, इन टेम्परेचरों का आपस में क्या रिलेशन होता है, पहले हम ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, आपके लिए एक फार्मूला लिखा है हमने। ये जो फार्मूला होता है ये आपका टेम्परेचर का फार्मूला होता है, जो कि आपस में जितने भी आपके टेम्परेचर के जो आपके इकाइयाँ होती हैं, यूनिट्स होती हैं, उनका आपस में संबंध दर्शाता है। तो इस फार्मूले को आपको याद करना होता है। अगर आपको इस फार्मूले को अगर याद करने में प्रॉब्लम जाती है तो इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी है, वो हम ट्रिक आपको बताते हैं। उस ट्रिक के थ्रू आप इजीली तरीके से आप इस फार्मूले को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या है आपका ये फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले के हम आपको फिर क्वेश्चन अप्लाई करेंगे, कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं वो बताएंगे, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं इसके। तो वो हम आपको अगले जो वीडियो आपका आएगा, अगला पार्ट हम आएगा, उसमें हम आपको उसका बताएंगे। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको ये फार्मूला अगर याद नहीं होता है तो हमको किस तरीके का उपयोग करना चाहिए कि जिससे हम इस फार्मूले को लिख पाएँ। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, एक इसकी कोडिंग होती है सिंपल, ये आपको याद रखना है, CFRK अपॉन 5945। आपको सिर्फ ये वर्ड याद रखना है। अगर आप ये याद नहीं भी रख पाते हैं तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इसको पर याद रखेंगे। इसके हेल्प से हम यहाँ फार्मूला पूरा आपको जनरेट करके दिखाते हैं। सबसे पहले कितने पार्ट में है आपका ये, ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 पार्ट में क्वेश्चन आपका ये फार्मूला 1 2 3 4 पार्ट में आपका फार्मूला था। 4 पार्ट लगाया, सब में हमने इसमें इक्वल लगाया। ऊपर से क्या है, CFRK लिख दिया हमने यहाँ पे, CFRK। अब नीचे है 5945 या 5945 पढ़ सकते हैं, जैसे कि आपकी इच्छा पढ़ने की इसके। तो ये 594 और जो हो गया 5, इतना काम किया आपने। अब आपको सिर्फ इसमें इतना ध्यान रखना है, इसको आपको एज इट इज कॉपी करने के बाद कि आपका जो 2 का टेबल होता है, तो 2 का टेबल में कैसा होता है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 या 2 1 2 2 2 4। तो 2 ये और 4 ये, मतलब इन दोनों में कुछ चेंजेस हो सकते हैं आपके। दोनों में चेंजेस क्या होंगे, पहले वाले में भी माइनस, दूसरे वाले में माइनस, 32 माइनस 273। आपको इतना याद रखना पड़ेगा। इस तरीके से आपका ये फार्मूला हो गया है। अगर आपको ये फार्मूला देखने में ऐसा लगता है कि ये फार्मूला आपका इससे कुछ अलग दिख रहा है, तो उस तरीके को हम आपको उसको सॉल्व करके और दिखाते हैं। जैसे ये फार्मूला है तो इसको कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। सब में 0 कॉमन है, हमने 0 काट दिया उठा के। उसके बाद अब कोई ऐसा नंबर है कि जिससे इन सब का डिवाइड हो सकता हो, तो 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें सबसे डिवाइड हो जाएगा। 2 से करोगे तो ये 5 हो गया, ये हो गया आपका 9, ये हो गया आपका 4 और ये हो गया आपका 5। जब आप देखते हैं तो C/5, F-32/9, R/4, K-273/5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इन कैलकुलेशन को जो 100 और 180 और ये आपके 80 100 के फॉर्मेट में अगर आप इसको लेके चलते हो तो आपका कैलकुलेशन क्वेश्चनों में बढ़ जाएगा। मतलब जहाँ में आप 5 का गुणा कर सकते हैं वहाँ 100 का गुणा करेंगे, जहाँ आप 9 का गुणा करना चाहते हैं वहाँ आप 180 करेंगे। इस तरीके से अगर आप इस कोई जगह आप इसको लेके चलते हैं तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे और आपको इजी तरीके से आपको इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको आसानी होगी। इसलिए आपका बात यही है, आपका कुछ लगभग सभी बुकों में फार्मूला आपका ये दिया है, लेकिन अगर आप इस फार्मूले का भी उपयोग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मान लो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हो सकता है आपको कि ऑप्शन में इस टाइप का भी फिगर आपको मिले या डिजिट्स आपको दिए जाएं या इस टाइप के भी डिजिट्स आपको दिए जाएं। तो दोनों तरीके से आपको इसको याद रखना है और ये टेम्परेचर के फार्मूले को आपको इसके बेस पे बनाना सीखना है, क्योंकि हम आगे आने वाले समय में जो क्वेश्चन कराने वाले हैं वो इसी आपके टेम्परेचर से रिलेटेड रहने वाले क्वेश्चन हैं आपके।